यहां रशिया में अर्थक्वेक आता है और रशिया में 8.7 तीव्रता का यह अर्थक्वेक, तो यहां कोई देश, कोई द्वीप या कोई संगठन इससे अछूता नहीं रह सकता है। फलस्वरूप सुनामी लहरें जापान और अमेरिका के अंदर भी अलर्ट जारी कर देती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है, हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जे सर आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूं फोकस सीरीज में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स। यहां रशिया में अर्थक्वेक आता है और रशिया में 8.7 तीव्रता का यह अर्थक्वेक आसपास में प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय और तटीय क्षेत्र है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में सुनामी वेव्स लेके आता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपदा होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो यहां कोई देश, कोई द्वीप या कोई संगठन इससे अछूता नहीं रह सकता है। हमें जानकारी लेना है आज इस एंगल से कि कमचटका पेनिनसुला या प्रायद्वीप, जो कि रूस का पैसिफिक प्रशांत महासागर के अंतर्गत एक प्रायद्वीप है, इसके पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है। फलस्वरूप सुनामी लहरें जापान और अमेरिका के अंदर भी अलर्ट जारी कर देती है। यहां हम इस जानकारी को टेलीग्राम चैनल की अपडेट्स पे भी शेयर करेंगे। जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू पे आज जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भौगोलिक आपदाएं, भूकंप और सुनामी जो है, यह जीएस पेपर 1 व जीएस पेपर 3 में स्पेसिफिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से यह आर्टिकल और यह अपडेट इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि कई भूगर्भीय कारण, वैश्विक प्रभाव और आपदा प्रबंधन प्रतिक्रियाएं जो हैं अभी हाल ही में एक्टिव है इसके मिटिगेशन हितार्थ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है पैसिफिक ओशियन के बारे में। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ओशियन और इसके उत्तर में रशिया के पूर्व के अंदर लोकेटेड है कमचटका पेनिनसुला। पेनिनसुला प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो तीन तरफ से पानी से, जल से घिरा हुआ होता है। इस कमचटका पेनिनसुला के पास में 8.8 तीव्रता का भूकंप देखने को मिलता है। फलस्वरूप अगर यह भूकंप आपका सी फ्लोर के आसपास देखने को मिल रहा है, समुद्र तल पे देखने को मिलता है, तो पानी की कई लहरें जो है वो डिस्प्लेसमेंट में आ जाती है और वही लहरें पतन के आसपास में, पोर्ट्स के आसपास में, तटों के आसपास में बड़ी लहरों का स्वरूप ले लेती हैं। जापान और पश्चिमी अमेरिका, यूएसए के तट पे यहां देखने को मिलता है सुनामी वेव्स। यहां हम बात कर रहे हैं रशिया के कमचटका पेनिनसुला में आए हुए भूकंप के बारे में, जिसके कारण जापान के और इस साइड में जो अमेरिका है, यूएसए, उसके तट पे भी सुनामी वेव्स देखने को मिली है। आगे की जानकारी पे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों आपको हमारे संकल्प 3.0 प्रोग्राम के बारे में। अगर आप 2027 के लिए लक्षित तैयारी करना चाहते हैं, जहां आप प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत हम आपको यहां कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाने वाले हैं। पूरा पाठ्यक्रम होगा, पीवाईक्यू होगा, प्रैक्टिस होगी और साथ में सीटीआर बेस्ड मॉडल क्लासेस, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट कंटेंट, सहजतम सरलतम शब्दों में आपके समक्ष एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए एक नॉमिनल प्राइस पे आप इसे एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप आज ये बैच एनरोल करते हैं तो 1000 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है संकल्प 10 कूपन कोड यूज करने पे। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं। कमचटका रूस में आए हुए भूकंप के कारण क्या होता है, इस प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता की भूकंप के कारण यहां पे 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें आती हैं जो कि कमचटका और जापान को स्ट्राइक करती हैं। हवाई, जो कि प्रशांत महासागर में अमेरिका के द्वीपीय राज्य, अलास्का, जो कि कनाडा के उत्तर पश्चिम के अंतर्गत अमेरिका का एक स्टेट, और यूएसए के कई पैसिफिक कोस्ट के एरिया में जापानी जो चेतावनी दी जाती है। और जापान में भी जो होकाइडो जो रीजन है वह इसमें प्रभावित होता है। जापान भी तो द्वीप से ही बना हुआ है, पूरा के पूरे 4 से 5 प्रमुख द्वीप है। सबसे उत्तर वाला क्या है, होकाइडो। तो होकाइडो जो द्वीप है वह इससे प्रभावित होता है। अमेरिका के अंदर भारत का जो वाणिज्यिक दूतावास है सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी जो भी तटीय क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना। तो कमचटका पेनिनसुला पे आता है भूकंप। अब ये भूकंप क्यों आया और क्यों ये सुनामी आई, जानने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि यहां पे ये रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक
अग्निवलय है, परी अग्निवलय है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है वो कहते हैं कि काफी गहरा, लगभग 19 किलोमीटर की गहराई से देखने को मिला। 4 मीटर तक की सुनामी इसके कारण आई है, जो न केवल रूस, जापान, अलास्का, यूएस पैसिफिक को भी प्रभावित कर रही है। यह घटना जो है कहा जा रहा है कि कई दशकों में सबसे शक्तिशाली जो है ये अर्थक्वेक बताया जा रहा है। यहाँ पे जो इस कमचटका पेनिनसुला के गवर्नर वो कह रहे हैं कि पिछले कई दशकों में इतना भयंकर अर्थक्वेक और सुनामी नहीं देखने को मिली है। तो कमचटका प्रायद्वीप न्यूज में है, कहां है? रशिया का है, पैसिफिक महासागर में है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। 8.8 तीव्रता का अर्थक्वेक आता है। गहराई कितनी है आपके पास में? शैलो क्वेक इसको कहा जाता है। शैलो क्वेक मतलब पृथ्वी की जो प्लेट है ना, इससे लगभग 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर की गहराई से यह अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट देखने को मिला था। अब ये सुनामी के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावी और ताकतवर होते हैं। कई लोग यहाँ पे घायल तो हुए, पर यहाँ पे कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। किंडरगार्टन समेत कई इमारतें जरूर क्षतिग्रस्त हुई है। हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ जितनी भी यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स है, इन टेक्टोनिक प्लेट्स में होती है कन्वर्जिंग मूवमेंट। अभी सारी प्लेट किनारे, फलस्वरूप जब प्लेटें टकराती हैं उनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, भूकंप रिलीज होता है। दुनिया में अधिकांश भूकंप जो हैं, 2/3 से भी ज्यादा भूकंप हमेशा इस जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, परिप्रशांत अग्निवलय इसको हिंदी में लिखा जाता है। दोस्तों कमचटका तट जो है दोस्तों वह 4 मीटर तक यहाँ पे ऊंची लहरें, जो पतन लहरें, पोर्ट वेव्स देखने को मिली, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। जापान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है होकाइडो, वहां पे 30 सेंटीमीटर तक की प्रारंभिक लहरें देखने को मिली, जो बाद में जाकर के और बड़ी हो गई। जापान की मौसमी एजेंसीज ने उत्तरी और पूर्वी तट के ऊपर तो है 3 मीटर तक की लहरों की भी चेतावनी दी है। अब ये समझना है कि इस एरिया में सायरन बजाए गए, ये इस एरिया में सलाह भी दी गई, ट्रैफिक जाम हुए, निकासी के रूट भी खोले गए। अलास्का और यूएस भी पीछे नहीं रहा, वहां पे भी जो है सुनामी वॉच या सुनामी वार्निंग जो है जारी की गई। अब हमें जानना है कि सर यहां पे ही भूकंप क्यों आए? क्योंकि सर कमचटका क्षेत्र जो है पैसिफिक प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट की सीमा पे, जहां पे दो प्लेटें टकरा रही हैं, उसी पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये है पैसिफिक प्लेट। कमचटका पेनिनसुला कहां है? यहां पे लोकेटेड है ना। तो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कोलाइडिंग जोन में है, जहां पे इनका अभिसरण हो रहा है, जहां पे प्लेट किनारे हैं, और इस सबडक्शन जोन में होने के कारण भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियां काफी सक्रिय हैं। भूकंप काफी उतला था, कम दूरी से आया हुआ था, 19 किलोमीटर की मात्र गहराई से था। फलस्वरूप यहाँ पे काफी ज्यादा सुनामी की गतिविधियां देखने को हमें मिल रही थी। ट्रंप ने भी कहा है कि सर अमेरिका का एक द्वीप हवाई के अंदर सुनामी वार्निंग जारी की गई, अलास्का और पैसिफिक में सुनामी वॉच जारी किया गया। सर ये सुनामी वार्निंग क्या होता है और सुनामी वॉच क्या होता है? वार्निंग मतलब घटना होने वाली है, वॉच मतलब ध्यान रखा जा रहा है ना। सो एक तो आपको इतना अलर्ट मिल चुका है कि सुनामी ऑन द वे, अगले 10-20 मिनट या 1-2 घंटे में यह प्रभाव डाल सकती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वार्निंग जारी करते हैं। और वॉच मतलब यू आर ऑब्जर्विंग, आप डेटा को, समुद्र स्तर को और लहरों के पैटर्न को चेक कर रहे हैं। अभी भी भविष्य में तो नहीं आ सकती है, आने वाले समय में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में तो नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कई सारी गतिविधियां, ऑब्वियसली सारी आर्थिक गतिविधियां इसमें प्रभावित होती हैं। एक और चीज जानने योग्य है कि सर पिछले कई दशकों में इतना भयंकर भूकंप कमचटका रशिया में आज तक नहीं आया, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 75% जो एक्टिव ज्वालामुखी, 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, है ना। और अगर भूकंप की गहराई 20 किलोमीटर के आसपास है तो भूकंप से सुनामी का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो सुनामी इज ऑल्सो एमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें, अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और आपकी जो पैसिफिक प्लेट है, ये दोनों कोलाइड कर रही है, और यहाँ पे जो कमचटका पेनिनसुला है वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सबडक्शन जोन और सुनामी फायर के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कंक्लूजन के अंतर्गत मैं ये चीज कह सकता हूं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर जो शैलो भूकंप आते हैं उससे सुनामी का खतरा होगा। भारत जैसे देश, हमारी बात करें, जैसे जीएस में अगर हमें पूछ लिया जाएगा इसको, तो वे हिंद महासागर के सुनामी चेतावनी प्रणाली, इंडियन ओशन का सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है, इसे मजबूत करता है, और ताकि जो तटीय क्षेत्र में ये घटनाएं जो है, भारत ही नहीं बाकी अन्य जो भी लिटोरल कंट्री, तटीय क्षेत्र वाले देश हैं, उन्हें भी बचा सके। तो ऑब्वियसली वार्निंग सेंटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जीपीएस सैटेलाइट, हर तरीके से कोशिश रखी जाती है समुद्र के तल पे अगर कोई अर्थक्वेक आता है और उससे कोई भी तरह की वेव, सुनामीज वगैरह जनरेट होती हैं जो तटीय क्षेत्र में बर्बादी, डिजास्टर्स ला सकती हैं, तो उसकी पहले ही अर्ली वार्निंग दे दी जाए। यहाँ पे कुछ वर्ड सीखने के हैं। एपी सेंटर क्या है ना, एपी सेंटर
अर्थक्वेक का, भूकंप का वह बिंदु, इट वाज द नियर द कमचटका कोस्ट, है ना। तो जहां से पृथ्वी का वह पातालीय बिंदु जहां से एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसके ठीक नियर वाला, उसके ठीक ऊपर वाला एरिया जो है इसे एपी सेंटर कहा जाता है। जहां से एनर्जी रिलीज हुई इसे फोकस कहा जाता है। सबडक्शन क्या हुआ आपके पास में, जहां पे दो प्लेट्स टकराती हैं, भारी प्लेट नीचे सबसाइड हो जाती है, धस जाती है। मैग्नीट्यूड तीव्रता 8.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता का स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। इससे कई कंपन देखने को मिला, लोगों को वहां से निकाला गया है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है एंड गोज विदाउट सेइंग। यहां पे अर्ली वार्निंग कैन ओनली बी द वे फॉरवर्ड, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स को हम नहीं रोक सकते, अर्थक्वेक्स को हम नहीं रोक सकते, सुनामीज को हम नहीं रोक सकते। तो ऐसे में रेजिलियंस और मिटिगेशंस और अर्ली वार्निंग्स आर द ओनली वे फॉरवर्ड। इसी के माध्यम से आप राहत के अंदर और प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब इस सारे जो विवरण को मैंने माइंड मैप्स में भी दिया है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। भूकंप का जो विवरण, सुनामी प्रभाव, भूगर्भीय कारण, वैश्विक प्रतिक्रिया और हमारे यूपीएससी में क्या बिंदु जा सकते हैं, वह सब ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। जगदीश जांगिड सर पीडब्ल्यू, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप कम्युनिटी की एक्सेस ले सकते हैं। और एक प्रश्न मेरा आप सभी से, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन है मेरे पास में, इन दोनों कथन को पढ़िएगा और अपना उत्तर जो है वह कमेंट्स में दीजिएगा और बताइएगा व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। आई टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।